हम संसार कहते हैं। क्या है ये संसार? हम जिसको अपना संसार कहते हैं, इसकी वास्तविकता क्या है? आपका अपना संसार होएगा, मेरा अपना संसार है। संसार का जो केंद्र है वो आप स्वयं हैं। आपने ही इस संसार को अस्तित्व दिया है, यानी आपकी चेतना ही अस्तित्व देती है इस प्रकृति को। इस प्रकृति का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और ये संसार जिसे आप अपने 15-20 जो लोग हैं आपके खास, उन्हें कहते हैं कि ये मेरा संसार है। कोई भारी दबदबा नहीं है। और मैं ये समझ नहीं पाता कि जो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं लोग, वो उनके लिए समाज बहुत बड़ी चीज कैसे हो सकती है? उनके लिए ये 15-20 लोग क्या सत्य से बड़े हो सकते हैं? कैसे? नहीं हो सकते ना। सत्य पर चलने के लिए सत्य ही सबसे बड़ा है, दूसरा और कुछ भी नहीं। रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब सत्य से बहुत नीचे हैं। सत्य अगर इनका आधार हो तो ये सब ठीक है। परंपराएं भी ठीक हैं, रीति रिवाज भी ठीक है। सत्य माना का क्या? सत्य अगर मैं आपको कह रहा हूं तो सत्य माने क्या? आत्मा, आपका केंद्र। अगर ये वहां से उठ रहे हैं तो ठीक है। और दूसरा पैमाना क्या हो सकता है इसको जांचने का? अगर कोई रीति रिवाज, कोई परंपरा समाज को हानि पहुंचा रही हो, तब तो उसका छूटना तय है और उसको जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। उसको त्यागना ही लाभकारी है, सबके लिए, समाज के लिए। हम जो अंधी रीति रिवाजों को मान रहे हैं, अंधी परंपराओं को मान रहे हैं, बिना जांचे, बिना सोचे समझे, बिना विचार करे, हम भौतिक कार्यों में जो हम पैसा कमाते हैं, हम किसी प्रोफेशनल से सलाह लेते हैं, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तब हमारी बुद्धि कितनी सही चलती है। तब ये 15-20 लोग कहाँ जाते हैं जो रीति रिवाज में आगे आ जाते हैं, परंपराओं में आगे आ जाते हैं? तब उनकी सलाह क्यों नहीं लेते आप? वो घर की कहाँ जाते हैं, वो बुजुर्ग कहाँ जाते हैं घर के, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आप किसी वकील के पास जाते हैं सलाह के लिए, जब आप पैसा कमाने के लिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं? तब तो सलाह नहीं लेते हैं उनकी आप। सिर्फ और सिर्फ इस दायरे में ही क्यों सलाह ली जाती है? रीति रिवाजों में, परंपराओं में सिर्फ वो आस पड़ोस की बुजुर्ग लेडियों का ही सहारा क्यों लिया जाता? ये झूठी क्यों आप अपना रहे हैं? क्यों अंधे होकर कर्म कर रहे हैं? करना है तो सही से करे, समझ से करे ना। जो कर्म आपके बोध से निकले वही सच्चा है ना। जो कर्म आपके विवेक से निकले वही सच्चा है ना। पशु तो नहीं हो ना, जानवर तो हो नहीं। परमात्मा ने विवेक दिया है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जिन जिन चीज़ों का आम भाषा में ही कोई कॉमन सेंस नहीं है, उसको रीति रिवाज मानना क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है ना। उन परंपराओं को रीति रिवाज कैसे मान सकते हो जो आम भाषा में ही ठीक नहीं है? आत्मा की तो बात बहुत दूर की बात है। एक आम कॉमन सेंस उतना तो रखो कम से कम। वहां तक तो बहुत बाद में पूछोगे। जो जितना जरूरी है उतना ही करो ना। दायरा बहुत सीमित रखो अपना। माया का दायरा जितना सीमित रखोगे उतना फायदा है तुम्हारे लिए। जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, उनके लिए माया का दायरा जितना छोटा हो, माया कौन? आसपास के लोग, जितना छोटा हो उतना लाभकारी है, उतना फायदा देगा।
जितने इन ये जो रिश्ते भी हैं जिन्हें आप रिश्ते कहते हैं, इनका आधार क्या है? पशु भी तो पैदा माँ बाप से होता है, उनके भी बच्चे होते हैं, वो छोड़ देते हैं अपने बच्चों को, इंसान नहीं छोड़ता। उसका कारण है क्योंकि इंसान का पशु से कर्तव्य ज़्यादा है। इसलिए हमारे जो वेद हैं, हमारे जो उपनिषद हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, उसमें तो सत्य की बात करी गई है। खैर, इन इन रिश्तों की तो बात नहीं करी गई, लेकिन इनका आधार भी तो समझो। ये क्यों है? क्यों पशुओं की तरह आप अपने बच्चों को नहीं छोड़ते? वो इसलिए क्योंकि आपका सिर्फ पालन पोषण का उनका कर्तव्य नहीं है। आपका कर्तव्य उनकी चेतना के स्तर को बढ़ाना भी है। उनको उनकी चेतना के स्तर पर उठाना भी आपका कर्तव्य है। जिम्मेवारी है आपकी, माँ बाप की जिम्मेवारी है। कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन का हो, माँ बाप का हो, कोई भी रिश्ता हो, अगर वो रिश्ता आपकी मुक्ति का सहायक बन रहा है, तब तो वो रिश्ता बहुत पवित्र है। अगर वो रिश्ता आपका मुक्ति का सहायक नहीं बन रहा, तो वो बंधन का जरूर बनेगा, वो बंधन जरूर आएगा। और कितने ऋषि हुए, उनके अनुभव बस यही निकले हैं कि जो हमारे रिश्ते थे, हाँ, सबसे ज्यादा बंधन उन्होंने ही हमारे बांधे इस मार्ग पर। तुम अपनी तो मुक्ति का ढूंढते तक नहीं, तुम अपनी माया में इतने लिप्त हो। जो बात 2 टके की है, जो बात 2 टके की है, जो 2 मिनट से ऊपर नहीं लेती, तुम उसके ऊपर 2 घंटे बर्बाद करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास समय है। तुम्हें जीवन का लक्ष्य पता नहीं, तुम्हें जीवन का सार पता नहीं। जीवन खाली जा रहा है, बर्बाद जा रहा है, तुम्हें इसका भी नहीं पता। शमशान घाट से होकर आ जाते हो, तब भी तुम्हें ये भान नहीं आता, एक बार भी विचार नहीं उठता कि एक दिन मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, मैं भी ऐसे ही जाऊंगा। तो क्या ना इस जन्म का, इस जन्म के उद्देश्य का, इस प्रकृति को समझूं, अपने आप को समझूं, कौन हूं मैं, ये प्रकृति क्या है, जन्म मरण क्या है? कुछ भी नहीं उठता तुम्हारे मन में। कितने मूड हो। थोड़ा तो विचार करो। समय बीत रहा है, समय पहले ही थोड़ा है। कितना समय तो पैसा कमाने में बर्बाद हो जाता है, माया के संसाधन इकट्ठा करने में बर्बाद हो जाता है। जो बचा कुचा समय मिलता है, अगर उसे भी ऐसे ही जाने दोगे, तो अपने लिए समय कहाँ निकालोगे? और अपने लिए समय निकालने का अर्थ है अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाने का कार्य कब करोगे? अपनी बुद्धि को कब विकासशील बनाओगे? कब साहित्य पढ़ोगे? कब भगवत गीता पढ़ोगे? कब अष्टावक्र गीता पढ़ोगे? कब वेदों की तरफ आओगे? कब उपनिषद पढ़ोगे? कब सत्य के नजदीक आओगे? तुमने तो एक इसे लोक धार्मिक ग्रंथ मान लिया है। जीवन है भगवत गीता, संपूर्ण जीवन है तुम्हारा। बिना जाने बिना समझे, या तो तुम खुद, तुम्हारी अपनी आत्मा से इतनी निकटता हो कि तुम्हें किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, ऐसे तो तुम हो नहीं। तुम्हें चाहिए कोई सकार पुरुष चाहिए, या सहारा चाहिए तुम्हें, ताकि तुम्हारी आत्मा के साथ तुम्हारी निकटता बढ़ सके। इस बात को क्यों नहीं समझते? कभी संजोग तुमसे कार्य करवा देते हैं, कभी संसार तुमसे कार्य करवा देता है, कभी तुम्हारी इंद्रियां तुमसे कार्य करवाती हैं, कभी तुम्हारे स्वार्थ तुमसे कार्य करवाते हैं। तुम्हारी अपनी कोई है कुछ? कभी कोई मालिक बन जाता है, कभी कोई मालिक बन जाता है। मालिक एक होता है, सबका मालिक एक। इसका बात का अर्थ समझो। सत्य ही मालिक है, वो सत्य ही मालिक होना चाहिए।
जीवन अगर अंधकार में बीतेगा, मोह में बीतेगा, ममता में बीतेगा, लालच में बीतेगा, भय में बीतेगा, तो समझना जीवन व्यर्थ करा है और कुछ भी नहीं करा। जो रीति रिवाज अपना रहे हो उसे गौर से देखो तो सही। घर का जो कचरा होता है रीति रिवाज समझकर उसे नदी में डाल आते हो तुम, किस लिए भाई? गंगा माँ बोलते हो जिसको, और उसी में तुम रीति रिवाज का कहकर, रीति रिवाज का नाम लेकर तुम उसमें क्या क्या डाल देते हो। कपड़े तक दान कर देते हो तुम उसके अंदर। माँ है, माँ का दर्जा दिया है तो माँ की छाती में, माँ का दर्जा दिया है तो माँ की छाती में त्रिशूल थोड़ी मारा जाता है। गंगा माँ है तो उसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। और साफ करने का मतलब है कि गंद मत फैलाना। बाहर अगर फॉरेन कंट्रीज में उसे नदी माना गया तो बिल्कुल सही माना गया, तुम नदी ही मान लेते तो ज्यादा अच्छा होता। कम से कम गंद तो नहीं फैलाते ना, उसकी जिम्मेवारी भी तो समझो। तुम्हारी जिम्मेवारी तुम्हारे घर साफ करने की नहीं है खाली, ये देश भी तुम्हारा है, ये प्रकृति तुम्हारी है, तुम्हारे लिए है ये प्रकृति। तुम भी प्रकृति का ही एक अंग हो। जल को अपवित्र कर दोगे, जल गंदा कर दोगे, वायु गंदी कर दोगे, मिट्टी तुम उपजाऊ नहीं रहने दोगे तो कैसे काम चलेगा? क्या खाओगे, क्या पियोगे, सांस लेोगे तो कैसे लेोगे, पवित्र कैसे बैलेंस करोगे? लेकिन तुम नहीं, तुम तब भी नहीं वो करते, अपने भोग के स्तर को बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। जो अपना कंजम्पशन का लेवल है कम से कम उसको तो सीमित रखो। जब तुम देख रहे हो कि इस जब तुम देख रहे हो कि देश की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, देख रहे हो कि इस पृथ्वी पे कितना बोझ बढ़ गया है, जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, भोग का कंजम्पशन का लेवल कितना बढ़ गया है, और आजकल जो आज का समय है इसमें तो वैसे ही भोग के संसाधन इतने ज्यादा हो गए हैं, तो कम से कम उपयोग करो ना उनका। नेसेसिटी वर्ड समझते हो ना? नेसेसिटी अपने स्वार्थ से मत उठा लेना। जो सामने दिख रही है वही नेसेसिटी होती है, तुम्हारे ख्यालों में नहीं है नेसेसिटी। जो जितना जरूरी हो उसको उतना तक तो सीमित रखो। पेट भी तुम्हारा मांग करता है तो वो, जब तुम उसे खिला देते हो तो वो भी शांत हो जाता है, लेकिन तुम्हारी भूख तो शांत ही नहीं होती। जो तुम्हारी भूख शांत नहीं हो रही, कम से कम उस बात पर तो विचार करो। ये तो जानो कि तुम्हारी भूख शांत क्यों नहीं हो रही, कौन हो तुम? अपना अस्तित्व नहीं जानोगे तो भूख कैसे शांत हो जाएगी? अपने आप को शरीर मानते हो, मन मानते हो, सारा नाता प्रकृति के साथ कर रखा है, सारी पहचान अपनी प्रकृति की कर रखी है, शांति कैसे प्राप्त हो जाएगी? ये तो क्षणभंगुर है। ये तो परिवर्तनशील है, जैसे जैसे बदलेगी वैसे वैसे तुम भी बदलोगे। लेकिन तुम जानो ना, तुम सिर्फ और सिर्फ एक विटनेस हो, साक्षी हो तुम बस, प्योर कॉन्शियसनेस हो तुम, शुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना ही आत्मा है, जब शुद्ध चेतना ही आत्मा है तब है जब तुम बाहरी प्रकृति से कोई मांग नहीं कर रहे हो। लेकिन जब तुम अपने आप को शरीर मान लेते हो तो तुम बाहरी प्रकृति से मांग कर बैठते हो, वहां तुम आत्मा नहीं रहते।
वह तुम प्रकृति होते हो, बस जीवात्मा होते हो जो प्रकृति के खेल में है और जन्म मरण में भटकती रहेगी। दुख भी लगेगा उसको, सुख भी लगेगा उसको, अच्छा भी लगेगा, बुरा भी लगेगा, क्योंकि तुम प्रकृति में आए हो। तुमने खुद चुनाव करा है, तुमने खुद निर्णय करा है। ये निर्णय तुम्हारी प्रारब्ध के अधीन नहीं है, इसका निर्णय तुमने स्वयं करा है। प्रारब्ध भी तुम्हें कुछ चलाती है, लेकिन ज्यादातर तुम्हें तुम्हारा संसार चलाता है, और ये तुम्हारी तुम्हारे निर्णय चलाते हैं तुम्हें। थोड़ा तो विचार करो, समय कहाँ बीत रहा है, कैसे इस अनमोल जीवन को तुम भोगों में बिता रहे हो। तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है कि जीवन का मकसद इससे कुछ अलग है। तुम्हें जानना भी नहीं कि तुम्हारा आधार क्या है, ये जीवन क्यों मिला है। तुमने ये भी नहीं जानना कि परमात्मा कौन है, मैं कौन हूं। ये इतना भोगों में लिप्त, मतलब अब ये सवाल भी नहीं उठ रहा, वो जानने की जिज्ञासा मन में है ही नहीं कि प्रकृति क्या है, मैं कौन हूं, आनंद क्या है, प्रेम क्या है, कुछ भी नहीं जानना। अपने मन की परिभाषाएं बना दी तो ठीक है, सो मान्यताएं बना दी वो ठीक है। इतना आसान लगता है आपको, ये प्रेम को जानना होना इतना आसान लगता है क्या। प्रेम समझना पड़ता है, प्रेम के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, झुकाना पड़ता है सर अपना, समर्पण करना पड़ता है। और समर्पण कहाँ करना पड़ता है ये भी तो जानो, समर्पण की क्या महत्व है ये भी तो जानो। जीवन बहुत कम समय है, आज का जो समय है वैसे ही जीवन बहुत कम है। मत बर्बाद कीजिए इस जीवन को। ये इस अर्थ का, इस वाक्य का भी अर्थ समझिए कि ये इंसानी चोला क्यों कीमती है। इंसानी चोला क्यों कीमती है, इसका भी तो अर्थ समझिए, क्यों कहा है संतों ने। सारा जीवन अगर माया में ही बिता देना है, रीति रिवाजों में, परंपराओं में ही बिता देना है, झूठी रीति रिवाजों में, परंपराओं में कुछ नहीं रखा। जो कर्म आपके अंधकार से निकल रहा है, आपके ज्ञान से नहीं निकल रहा, वो कर्म ठीक नहीं है। जो कर्म आपके बोध से निकले, आपके ज्ञान से निकले, आपके विवेक से निकले, तब ठीक है। आप पशु तो नहीं है ना। विवेक दिया है परमात्मा ने, अगर विवेक दिया है परमात्मा ने, इसका मतलब आपको क्षमता भी दी है, ताकत भी दी है कि आप उन झूठी अंधविश्वासों से, परंपराओं से ऊपर उठ सके। अब कईयों के, बहुतों के ये ख्याल होते हैं कि हमारे बड़ों ने बढ़ाई है रीति रिवाज परंपराएं, हम कैसे तोड़ दें। तो आपके बड़े पढ़े लिखे नहीं थे ना, इस बात को भी समझिए आप। पढ़ाई अब के दौर में शुरू हुई है ना, तो आप अगर पढ़े लिखे हैं तो एक निर्णय आपने लेना है ना। जीवन आपका है तो दायित्व आपका है ना, आपके बड़े थोड़ी आएंगे अब आपकी जिम्मेवारी लेने। क्या अगर वाकई ही आपको ये रीति रिवाज, ये परंपराएं सही भी लग रही हैं, तो एक थोड़ा सा गौर करिए ना। जो सही है तो सबके लिए सही होनी चाहिए ना। गौर करिए थोड़ा, यहाँ कुछ है, कल कहीं और कुछ है। और यहाँ छोड़िए, एक पड़ोस में भी, परिवार में पूछ लीजिए, वहां पर भी रीति रिवाज, ये परंपराएं बदल जाएंगी आपकी। तो इसका मतलब ये परंपराएं खुद इंसान ने ही बनाई हैं। जो जिसको जैसा ठीक लगता गया वो करता गया, जहां से उसका भय दूर होता गया वो करता गया, जहां से जिसका स्वार्थ पूरा होता गया वो करता गया। कब ये कल्चर बन गई, कब ये आपके जीवन का एक हिस्सा बन गई, पता ही नहीं लगा। क्योंकि आप अपने मूल स्वरूप से इतने दूर थे,
अपनी आत्मा से इतने दूर थे, अपने ज्ञान स्वरूप से इतने दूर थे कि अंधकार में भी जीवन बीत रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा। आप ज्ञान का भी इस्तेमाल करते हैं, आप कह देते हैं तो सहज से कम कर्म हो रहा है, सो हो रहा है। सहज नहीं है ये, इसको सहज मत समझिए। जो आपके अंधकार से निकल रहा है उसको सहज कैसे हो सकता है? वो सहज नहीं हो सकता। वो आपका स्वयं चुनाव है, आपने चुनाव करा है ऐसे कर्मों का, सहजता नहीं है कहीं पर भी। तो ज्ञान को भी अपने स्वार्थ के हिसाब से इस्तेमाल मत कीजिए। ज्ञान स्वार्थ तोड़ने के लिए है, स्वार्थ पूर्ति के लिए ज्ञान नहीं है। मीरा के जीवन में अगर कृष्ण आए थे तो वहां पर भी राणा सामने खड़ा हो गया था। तो जब तक आपके जीवन में कोई विरोध करने वाला नहीं आया हो, तो इसका मतलब समझिए इस बात को कि आप सत्य पर नहीं चल रहे। सत्य तो सारी रीति रिवाज, सारी परंपराओं को तोड़कर आगे बढ़ता है। सत्य अगर आएगा जीवन में तो संपूर्ण आएगा। सत्य अगर आएगा जीवन में तो सारी रीति रिवाज, सारी झूठी परंपराओं को हटाकर आगे बढ़ेगा। फिर जब वो जो रीति रिवाज, जो परंपराएं वो बनाएगा, वो सत्य से केंद्रित होंगी तो ठीक है। सत्य से अगर आप कोई कर्म करते हैं, बोध से कर्म करते हैं, तो वो कर्म ठीक है, वो रीति रिवाज भी ठीक है अगर सत्य से उठ रहे हैं। मूल बात बस पहचानने का ये है कि जो परंपरा समाज को सुख देने के बजाय दुख देने लग जाए, समाज का शोषण करने लग जाए, उस परंपराओं को त्याग देना चाहिए। उन परंपराओं को तो बिल्कुल ही त्याग दो। लेकिन फिर भी मूल में मैं ज़रूर कहूँगा, आज के समाज की जो हालत है वो इस प्रकार है कि पूरी तरह तो आप परंपराओं को, रीति रिवाज को नहीं निकाल पाओगे इनसे। लेकिन इतना तो करें कि समाज में अगर जो परंपराएं, जो रीति रिवाज समाज में दुख बढ़ा रही हैं, कलेश बढ़ा रही हैं और झूठी मान्यताओं को और पक्का कर रही हैं या शोषण कर रही हैं छोटे वर्गों का, तो उन्हें त्याग देना चाहिए। उन्हें बिल्कुल त्याग दो। उन्हें तो आप आम इंसान भी बिल्कुल त्याग दें। लेकिन अगर मूल में बात करूं तो आप कुछ परंपराएं नहीं त्याग पाएंगे। समाज अब उनसे बिल्कुल ही जुड़ चुका है। लेकिन मेरी खैरी इच्छा है अगर वो भी बिल्कुल ही खत्म हो, ये झूठी परंपराएं जो रीति रिवाज, ये सभी तब तक ठीक हैं जब तक आत्मा से निकल रहे हैं। ज्ञान से निकलेगा, बोध से निकलेगा, विवेक से निकलेगा, आत्मा से निकलेगा, तब तो ठीक है वो कर्म, अन्यथा नहीं।